जय श्री हरि। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के संदर्भ में हम इस समय अपने लिए पाठ ढूंढ रहे हैं। अर्जुन जिस प्रकार से आते हैं और थोड़ी समय में उनकी जो स्थिति होती है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों होता है और उसके आधार पर हमारे लिए क्या वहाँ पर टेक अवेज हैं, क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं। ये बात बहुत पक्की है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अर्जुन के साथ घटता हुआ, अर्जुन जो कुछ भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे जो घटनाएं वास्तव में घट रही हैं वो सब कुछ उनके मन के स्तर पर घट रही हैं। और मन यानी कि सूक्ष्म धरातल, और सूक्ष्म धरातल मन, और वैसा ही एक सूक्ष्म धरातल ऊर्जा का, प्राण का धरातल। तो प्राण के आधार पर यानी कि ऊर्जा के आधार पर जब हम अर्जुन की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं तो हम वहाँ से अपने लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। और जीवन को जीने के विषय में जो हमारी सोच है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम नए तरह से मोल्ड कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र पर इस समय हम हैं और मूलाधार चक्र को काफ़ी कुछ हम समझ चुके हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में जो चार बातें मोटी मोटी समझ में आती हैं वो एक तो ये कि ये सेल्फ का, स्व का अधिष्ठान है। यानी जब भी जो कुछ भी मैं कहकर अपने आप को जानता हूँ, समझता हूँ, वो सब कुछ इसी चक्र पर आधारित है। तो मेरा विश्वास अपने बारे में, मैं जो भी अपने आप को मानता समझता जानता हूँ वो, फिर मैं अपने आप को ये जो कुछ भी समझता जानता हूँ इसके आधार पर कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करूँगा, क्या मानकर अपने आप को अभिव्यक्त करूँगा और किस माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करूँगा, ये इस स्वाधिष्ठान चक्र का ही एक एस्पेक्ट हुआ। फिर आती है बात कि जो कुछ भी मुझे ढूंढना है, जो कुछ भी मुझे लगता है कि मुझे पाने की आवश्यकता है, वो भी तो इसी बात से आएगा कि मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या समझता हूँ। तो मेरी खोज, मेरी क्वेस्ट, मेरी जो सीख करने की जो आदत है, जो टेंडेंसी है ढूंढने की, वो भी इसी चक्र का एक फंक्शन हुआ। और मेरी सृजनात्मकता यानी इस एक्सप्रेशन के थ्रू यदि मैं कुछ क्रिएट करना चाहूँ, मैं कुछ नया ऐसा कुछ देना चाहूँ जो मुझे लगता है कि मैं बना रहा हूँ, वो भी इस चक्र का एक फंक्शन है। लेकिन ये बड़ा ग्रोस सृजनात्मकता, बड़ी स्थूल सृजनात्मकता का स्थान होता है स्वाधिष्ठान चक्र। लेकिन ये भी हमने जाना है कि यदि हमने पहले की लाइफ्स में इसको रिफाइन किया है या इसी लाइफ में हमने इसको परिष्कार इसका किया है, तो हमारा ये क्रिएटिविटी का जो चैनल है, ये स्थूल ग्रोस फिजिकल क्रिएटिविटी यानी कि प्रोक्रिएटिविटी, प्रजनन, सेक्सुअल फंक्शन ही नहीं होगा, ये हायर ऑर्डर क्रिएटिविटी भी होगा। और सृजनात्मकता की जब बात आती है, क्रिएटिविटी, तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो विशुद्धि चक्र है यानी कि कंठ चक्र है, थ्रोट चक्र जो है, ये है उस हाई ऑर्डर सृजनात्मकता का केंद्र। किसी का सेक्रल चक्र अच्छा हो यानी स्वाधिष्ठान चक्र का फंक्शन अच्छा चल रहा हो तो उसका विशुद्धि चक्र भी अच्छा होगा, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन किसी को हाई ऑर्डर अगर क्रिएटिविटी चाहिए, उसको विशुद्धि चक्र अच्छा चाहिए, तो उसका सेक्रल चक्र भी ठीक चलना चाहिए। ये एक बात आप याद रखिएगा। तो ये चार मोटे मोटे फंक्शंस होते हैं। अभी हमने ये देखा कि स्वाधिष्ठान चक्र पर सेल्फ पर जो चोटें आती हैं वो किस प्रकार की 5 या 6 चोटें होती हैं मोटे मोटे तौर पर। और वो चोटें चूँकि मेरा मन लेता है, मेरा स्व लेता है, तो उन चोटों को जब मैं मैनिफेस्ट करता हूँ अपने ऊपर, अपने आसपास के वातावरण पर, वो भी इस स्वाधिष्ठान चक्र के ही कारण, यहाँ पर जो कुछ भी मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ है उसी के आधार पर, क्योंकि एक जैसे अनुभव बहुत लोग, ये 5 और 6 प्रकार की चोटें कईयों को मिल सकती हैं। हो सकता है सब प्रकार की चोटें ना मिलें, लेकिन उनमें से कोई चोटें मिली हों। पर इन चोटों की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, इनका परसेप्शन क्या होगा, और इन चोटों की उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मैं उसको बाहर कैसे अभिव्यक्त करूँगा, ये उसी बात पर निर्भर करेगा कि मैंने मैं कहकर क्या जाना है अपने विषय में। अब कैसे ये दिखती है सेक्रल चक्र की चोट, इसको जानने से पहले 2-4 बातें मैं आपको बताऊं। ये तो आपने जाना कि सेक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र का जो रंग होता है वो प्रेडोमिनेंटली, मुख्यतया नारंगी होता है, ऑरेंज होता है, जिस रंग का मैंने आज परिधान पहना हुआ है। और ये जो रंग है ये उगते हुए सूर्य जैसा रंग होता है। तो चेतना का जो उत्थान है पहली बार, चेतना का उठना है जो पहली बार, ये स्वाधिष्ठान चक्र का फंक्शन है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बीज है, उस बीज को आप जब धरती में बोते हैं तो धरती उसका पहला एलिमेंट होती है जिसके कांटेक्ट में वो बीज आता है। मूलाधार चक्र का तत्व है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। फिर इसके बाद जब इसमें सूखी मिट्टी में कभी कोई बीज अंकुरित नहीं हो सकता, तो वहाँ पर क्या चाहिए हमें? सबसे पहली चीज़ चाहिए पानी। जब मिट्टी में पानी आता है तो जल के कारण बीज के अंदर जो सोई हुई जीवन की करेंट्स हैं वो पहली बार जागते हैं, कॉन्शियसनेस जागती है। बिल्कुल वही चीज़ हमारे साथ होती है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बीज को मिट्टी में आपने डाला तो मिट्टी का जो स्वभाव है, यानी मिट्टी में क्या है, मिट्टी की प्रकृति कैसी है, ये तो बहुत आवश्यक चीज़ है कि बीज अंकुरित होगा या नहीं होगा,
यदि अंकुरित होगा तो वो कितनी ग्रोथ लेगा, कितना विकास लेगा, कैसा विकास लेगा, कितने समय तक वो जी सकेगा, ये सब कुछ उस मिट्टी के स्वभाव पर निर्भर होता है। लेकिन पानी जो आपने दिया, वो पानी कैसा है? उस पानी में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ विषैले तत्व मिले हुए हैं, टॉक्सिन्स हैं जो उस बीज को हार्म पहुंचाएं। तो ये जो पार्ट है स्वादिष्ठान चक्र के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करें, तो जो भी टॉक्सिन्स आते हैं हमारे अंदर, क्योंकि जल तत्व है स्वादिष्ठान चक्र का, तो ये टॉक्सिन्स जो प्रवाह के कारण हमारी चेतना लगातार लेती है, इस पर बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। उगते हुए बीज से जब पौधा बन रहा होता है, उसकी मित्रता किससे होती है? उसके स्वजन कौन होते हैं? मिट्टी है पहला स्वजन, दूसरा स्वजन है जल, तीसरा स्वजन है वायु, चौथा स्वजन है सूर्य का प्रकाश। इसके अतिरिक्त आसपास का जो वातावरण है ये भी उसके स्वजन हैं। कौन कौन से पौधे आसपास हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कौन लोग हैं आसपास। ऐसा तो नहीं कि कोई विषैले रसायन आसपास हैं, कोई खरपतवार है, कोई वीड्स हैं ऐसे जो उस पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सिनेरियो यदि हम अपने जीवन पर लागू करें तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ होता है। स्व कहकर जो बीज मैं हूँ वो विकास लेकर कैसा बनेगा, कैसी उसकी व्यक्तित्व की शान होगी, या कितना निर्बल दुर्बल, कितना शक्तिशाली वो व्यक्ति होगा, कितना अपने आप को अभिव्यक्त कर सकेगा, कैसे अभिव्यक्त कर सकेगा, ये सब कुछ केवल उस बीज पर ही नहीं, उस हर एक स्वजन पर डिपेंडेंट है जिसके कांटेक्ट में ये बीज आता है। तो स्वजन कहकर जिनको आप जानते हैं, समझते हैं, उन सब का प्रभाव आप पर उस समय से पड़ रहा है जब आप अपनी माँ के गर्भ में पहुँचे भी नहीं थे। एक तो ये यात्रा कई कई जन्मों से हम कर रहे हैं, तो वो स्व वहाँ से बनता हुआ आया है। और फिर पिता जब मेरी माँ के पास मुझे लेकर आया अपने स्पर्म के थ्रू, तो उसका भाव क्या था मेरे प्रति? क्या वो मेरी उपस्थिति के प्रति सजग था या मेरी उपस्थिति को चाहता था? क्या मेरी माँ मेरी उपस्थिति को चाहती थी? क्या मेरी माँ चाहती थी कि मैं उसकी संतान बनूं? इन सब छोटी छोटी एनर्जी, अब सुनने में बड़ी बातें, आपको जो इन बातों को नहीं समझते अभी तक, उन्हें हो सकता है ऐसा लगता है क्या होकस पोकस है, ये कॉक्स एंड बुल स्टोरी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ऊर्जा इतनी सूक्ष्म है पर ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। एक एक छोटा छोटा इम्प्रिंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ गोइंग टू गो वेरी डीप इनटू व्हाट यू आर, व्हाट यू विल बी। तो वहाँ से शुरू हो गया स्वादिष्ठान चक्र पर आना सब कुछ। क्या होता है स्वादिष्ठान चक्र का जो मेन प्राण एलिमेंट, वो होता है व्यान प्राण। व्यान प्राण होता है वो जो सर्कुलेशन, परिवहन के लिए, परिसंचरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है शरीर के अंदर। तो यदि इस व्यान प्राण के संचरण में, इस व्यान प्राण के उत्पादन में गड़बड़ आ जाए तो डेफिनेटली आपके फंक्शंस में, शरीर के जितने भी परिसंचरण, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन के जो भी फंक्शंस हैं उनमें आएगा ही आएगा। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, बाहर निकालने के लिए भी परिसंचरण की आवश्यकता होती है। तो जितने भी अंग आपके जुड़े हुए हैं, पहले तो इनको समझ लेते हैं। तो आपके किसी भी इन अंगों में यदि कष्ट है, आपको अनुभव होता है, तो ये सिक्रल चक्र के कारण ही होता है। अब सिक्रल चक्र पर यदि आई है गड़बड़ तो वो 4 प्रकार से आ सकती है। हम पहले भी इसको मूलाधार चक्र के कॉन्टेक्स्ट में देख चुके हैं। या तो ऊर्जा बहुत अधिक उस पर जमाव हो चुका है, जिसको हम कहते हैं कंजेशन, या ऊर्जा का स्तर घटा हुआ है वहाँ पर, मतलब आपकी जो जनरल बॉडी ऑरा है उसका जो घेरा है, उसकी जो चौड़ाई है, आपका स्वादिष्ठान चक्र उससे कम यदि चौड़ाई दिखा रहा है तो ये हुआ डिप्लीटेड आपका चक्र, घटा हुआ चक्र। फिर बात आती है चक्र के घूमने की, उसकी सक्रियता का जो स्तर है। तो चक्र आपका कितना घूम रहा है ये भी एक चीज़ होती है। तो या तो आपका ये चक्र ओवर एक्टिव होगा, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चल रहा होगा और इसका चक्र सक्रियता का घेरा बहुत बड़ा होगा, या ये छोटा हो चुका होगा, बहुत धीरे धीरे चलता होगा। अब ये कैसे हो सकता है? फिजिकल कारण तो ये भी बहुत आपको मैं बताऊँ, इस चक्र में, चक्रों के सिस्टम में, जब यदि आपके मूलाधार चक्र में गड़बड़ है, वहाँ पर कोई इशू है, कोई कंजेशन है, कोई और कारण है, तो आपके उसके ठीक ऊपर वाले सेक्रल चक्र पर अपने आप, स्वादिष्ठान चक्र पर अपने आप समस्या आएगी। फिर स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर है मणिपुर चक्र। यदि मणिपुर चक्र में कोई समस्या आई हुई है तो भी आपके स्वादिष्ठान चक्र पर ये दिखाई देगा। कैसे आप पहचाने कि आपको शारीरिक रूप से कि आपको कुछ इशू है सेक्रल चक्र में, आपको लोअर बैक पेन बहुत हो रहा हो बहुत लंबे समय से, यदि तो आपको स्वादिष्ठान चक्र की समस्या हो सकती है। आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार हो जाते हो तो आपको हो सकती है समस्या। आपको किडनी की कोई समस्या हो, या आपको यूरिनेशन में समस्या होती हो, या आपकी फर्टिलिटी में इशू हो, यानी कि
यदि आपके संतान होने में आपको समस्या आ रही हो, पुरुष हैं या आप स्त्री हैं, तो ये सेक्रल चक्र का डिपार्टमेंट है। और यदि हड्डियों की, जोड़ों की समस्या आपको है तो ये आपका सेक्रल चक्र के से जुड़ा हुआ समस्या हो सकती है। सेक्सुअल जो आपकी फंक्शन में आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या महसूस होती हो, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, या आपकी लिबिडो, आपकी जो यौन इच्छा है उसमें आपको बड़ी समस्या महसूस होती हो, अत्यधिक यौन इच्छा, अत्यधिक लिबिडो आपके अंदर है, तो ये सेक्रल चक्र में कहीं ओवर एक्टिविटी है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स यदि आपको है, यानी कि कोई ऐसी आपकी आदतें बन चुकी हैं कि वो आप किए बिना आपको चैन नहीं आता, जैसे कि बार बार हाथ धोने की आपकी आदत है, या बार बार नहाने की, या बार बार ताला बंद है या नहीं ये आप चेक करते हैं, या बार बार घर की सफाई करते हैं, या चादरें बदलते हैं, कोई भी ऐसा ऑब्सेसिव कंपल्सिव करना ही है, अंदर से को आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये ऑब्सेशन बन गया है वो आपका, तो ये इसका हो सकता है। फिर आपके, यदि आप स्त्री हैं तो आपके गर्भाशय में यदि फाइब्रॉइड्स हैं, या आपके अंडाशय में यानी कि ओवरी में आपके कोई इश्यूज़ हैं, पीसीओडी जिसको कहते हैं, वो यदि है तो वो सेक्रल चक्र का की गड़बड़ होने से हो रहा है। पुरुषों में यदि प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो ये आपको सेक्रल चक्र से जुड़े हुए जो भी मैल फंक्शंस हैं, जो डिसफंक्शंस हैं, उसके कारण हो रहा है। ये एक मोटा मोटा मेरे ख्याल से मैंने सभी कुछ कवर कर लिया है। यदि बीच में याद आएगा तो मैं आपको और भी बताऊंगी, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, तो ये हैं फिज़िकल वो मार्कर्स जिनसे आप पहचान सकते हैं कि मेरे सेक्रल चक्र में कुछ इशू है। अब इमोशनली क्या होता है? इमोशनली एक चीज़ तो ये कि यदि ओवर एक्टिव सेक्रल चक्र है तो व्यान प्राण बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है। अब इतनी अधिक मात्रा में यदि व्यान प्राण बन रहा है तो बहुत अधिक अस्थिरता आपके अंदर आएगी, क्योंकि लगातार अनस्टेबल एनवायरनमेंट वो आपके ऊर्जा परिक्षेत्र में क्रिएट करेगा। तो यदि बहुत संवेगात्मक आपको इमोशनल ओवरवेल्म फील होता है, बिल्कुल आपको भावनाएं इतनी ज़्यादा आपको कष्ट देने लगती हैं कि आपको लगता है कि मैं स्थिर होकर कुछ नहीं सोच सकता, तो ये सेक्रल चक्र के कारण यानी स्वादिष्टान चक्र की गड़बड़ी के कारण हो रहा है। अब बात ये आती है कि इसको हील कैसे करें, और दूसरी बात ये कि क्या हीलिंग हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। इस संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निदान ना हो सकता हो और जिसका समाधान ना हो सकता हो। रोग को पहचान लिया जाए यानी निदान यदि कर लिया जाए तो फिर समाधान उसका ढूंढने की हम चेष्टा करते हैं। और इस संसार में प्रभु ने जो कुछ भी बनाया है, जो भी समस्याएं बनाई हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का उपाय भी यहीं पर उपलब्ध कराया है। बस वो हम उस तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। और हमारी क्षमता से अधिक इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना इस उपाय को ढूंढने के लिए डेडिकेटेड है, कमिटेड है। हीलिंग पूरी तरह हो सकती है। एक चीज़ जो याद रखने वाली वो ये है कि जो भी रोग हमें अनुभव में आते हैं, जो भी कष्ट हमें अनुभव में आते हैं, वो सब कुछ हमारी पिछली यात्राओं के यानी कि प्रारब्ध कर्म जिसको कहा जाता है, जो हम करके आए हैं, हमारे सबकॉन्शियस पर जो भी इम्प्रिंट्स हैं हमारे संस्कारों के, वो जब जो हमने कर्म किए हैं उनके द्वारा जो एनर्जी हमने क्रिएट की है, उस एनर्जी को जब तक हम बैलेंस नहीं कर लेंगे, यदि हमने बैलेंस को ख़राब किया है तो जब तक हम उसे बैलेंस नहीं कर लेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मुद्रा में, किसी गलत मुद्रा में यदि आपका हाथ या पैर रखा रह जाए और फिर आप उसको ठीक करने का, जब उठाने का प्रयास करते हैं तो बड़ा ज़ोर का आपको कष्ट होता है या वो बिल्कुल सुन्न हो चुका होता है। फिर वो धीरे धीरे उठाते उठाते आप उसको, कई बार ऐसा होता है कि उसको उठाने में बड़ा कष्ट होता है। अब इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, जो कुछ भी मैंने अपने एक इक्विलिब्रियम ऑफ माई एनर्जी को मैंने जितना डिस्टॉर्ट किया है अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, उसको वापस इक्विलिब्रियम की स्थिति में लाने में जो भी कष्ट मुझे अनुभव होता है, इसको आप कर्म दंड कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पे दंड देने के लिए कोई और अधिकारी नहीं है, आप स्वयं ही अपने आप को दंड देते हैं। क्योंकि जब आपने मिसअलाइन किया अपने सिस्टम को, तो उसको वापस अलाइनमेंट में लाने के लिए जो कष्ट आप उठा रहे हैं वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं। सो इट्स अ प्रोसेस दैट वी ऑल हैव टू अंडरगो। तो अगर कष्ट आया है तो वो हमारे ही किसी कर्म के कारण, हमारे ही किसी विचार पद्धति के कारण आया। जैसे अर्जुन, यहाँ इतना कुछ उपलब्ध है उनके पास, इतनी अचीवमेंट्स किए हैं जीवन में उन्होंने, लेकिन एक जो सबसे बड़ा युद्ध जब वो करने आते हैं तो उनके सामने जो परिस्थिति आके खड़ी होती है, वो देखते हैं मेरे लोग मेरे शत्रु बनकर खड़े हुए हैं, और मेरे लोग मेरे शत्रु बनकर खड़े हुए हैं। इससे भी बड़ा उन्हें कष्ट ये होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। ग्लानि, अपराध बोध, शेम, एम्बैरसमेंट, गिल्ट, ये सबसे बड़ा आपके सेक्रल चक्र के बिगड़ने का एक साइन है। यदि आपको शेम अनुभव होती है, यदि आपको लज्जा अनुभव होती है, यदि ग्लानि अनुभव होती है, तो ये आपके सेक्रल चक्र से जुड़ा हुआ सीधा सीधा चोट को दिखाता है।
और ये चोटें जो शेम करके जिसको आप कहते हैं, या तो आपने जानते बूझते ऐसा कुछ आप कर गुजरे हैं, या आपसे अनजाने में ऐसा कुछ हो गया है जिसके कारण आप शेम अनुभव करते हैं, या जो मैं जानती हूँ वो ये कि ये शेम, ये गिल्ट, ये अपराध बोध, ये ग्लानि अधिकांश हमें हमारे अपने देते हैं। वो अपने जिन्हें हम ये सोचते हैं कि ये हमारे स्व को परिपुष्ट करेंगे, ये हमारे स्व को पहचानने में हमारी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्ल यंग ने एक बड़ी पते की बात कही है। उन्होंने कहा है, द वर्ल्ड विल आस्क यू हु यू आर एंड इफ़ यू डोंट नो द वर्ल्ड विल टेल यू। यदि आपको नहीं पता कि आप कौन है, तो जो संसार आपसे पूछेगा आप कौन है, आपके पास उत्तर नहीं है, तो संसार आपको बताएगा कि आप कौन है। अब संसार ही हमें बताता है कि हम कौन हैं। हमारी माता, हमारे पिता, हमारे आसपास के जो परिवार के लोग हैं, जिन लोगों के बीच में हमारा जाना होता है, चाहे वो किसी भी संबंध में होता हो, यदि उनसे हमें ऐसी ऊर्जाएं मिलती हैं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमें होता है जो हमें मेरी स्व पर चोट देता है और हमें शर्मिंदगी अनुभव कराता है, हमें ग्लानि अनुभव कराता है, वो कैसे, हमें उसको हम कैसे ठीक करेंगे? पहली चीज़ ये कि हमें स्वीकार करना होगा कि हीलिंग संभव है। पूर्ण रूप से मैं ठीक हो सकता हूँ। जो भी मुझे कष्ट आज है, यदि मैं डिटरमिन कर लूँ कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, कि मैं आज किसी भी स्थिति में हूँ, चाहे कितने ही बड़े कष्ट में मैं हूँ, मैं उस कष्ट के साथ डिफाइन करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वो कष्ट एक अलग पार्ट है और मैं अलग पार्ट हूँ। फिर से वही चीज़, हाथ यदि सुन्न हुआ है तो उस सुन्न हाथ से मैं अपने पूरे व्यक्तित्व को नहीं परिभाषित करूँगा, उससे प्रमाणित नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा हाथ सुन्न है तो मैं भी सुन्न हूँ। हाथ ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं इस दौरान अपने आप को क्या मानता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ, यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। यदि आपको आपके अपनों ने चोट दी है, वो जो 5-6 प्रकार की चोटें मोटे मोटे तौर पर हमने देखी, उनमें से किसी एक प्रकार की चोट आपको दी है, या 5-6 प्रकार की चोटें आपको मिली हैं, तब भी उन चोटों के साथ, उन चोटों को आप कैसे परसीव करते हैं, उनके साथ आप डील कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करते हैं उन चोटों के साथ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने मैं पर कितना काम किया है और कैसा काम किया है। बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों में एक व्यक्ति कुछ और कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल कुछ और कर सकता है। मैं आपको 2-4 उदाहरण देना चाहती हूँ। एक तो उदाहरण दूंगी मैं आपको स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स की जो माता पिता थे, इनके जो नैसर्गिक बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स थे, ये इन्होंने इनका परित्याग कर दिया था। सो अबैंडनमेंट वूंड आपको याद होगा, और रिजेक्शन अपने आप आ गया। तो रिजेक्शन इनजस्टिस है, आप किसी के संतान हैं और आपको छोड़ दिया गया, तो ये इनजस्टिस तो है ही है। ट्रीजन, बिट्रेयल है, धोखा है। बिल्कुल, आपने संतान बनाकर किसी को उत्पन्न किया और उसके बाद आपने उसको त्याग दिया, तो ये धोखा भी तो है। तो ये सारे चोटें स्टीव जॉब्स के मन पर, अगर आप स्टीव जॉब्स की बारे में पढ़ें तो आप जानेंगे कि उनकी ये चोटें उनको लगातार परेशान करती थी। बावजूद इसके, हालांकि उनके जो फॉस्टर पेरेंट्स थे, इन्होंने इनको काफ़ी हद तक हीलिंग में सहायता दी होगी, परंतु वो जो घाव थे वो बहुत अधिक हील नहीं हुए थे। और इसीलिए स्टीव जॉब्स ने जो चैनल ढूंढा क्रिएटिविटी का, वो बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने संसार के लिए बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही लाभदायक खोजें की, और आज तक हम उनका लाभ उठाते हैं। पर इसके साथ साथ उन्होंने अपने शरीर में कैंसर भी मैनिफेस्ट किया। तो वो जो उनके मन पर जो घाव थे, ये इन 5-6 वूंड्स में से, इनके कारण ये कैंसर इनके शरीर पर दिखाई दिया। महादेवी वर्मा, इनके पति ने इनका परित्याग कर दिया था क्योंकि ये सुंदर नहीं थी। तो उस परित्याग, उस रिजेक्शन, उस अपमान, उस विश्वासघात का जो भाव था, उस भाव को महादेवी वर्मा ने चैनल कैसे किया था? मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, प्राणों में आकर विश्व हंसा। तो ये क्रिएटिविटी का उन्होंने चैनल दिया। वो जो दुख था, जो संताप था, जो कष्ट था उनकी आत्मा के अंदर, एक एक अणु के अंदर जो अनुभव करती होंगी, उसको उन्होंने इस प्रकार से चैनल किया। फिर वो बहुत सारे पशुओं को पालती थी, उनको प्रेम करती थी। तो बड़ा पॉजिटिव इन्होंने इस तरह से चैनल किया। फिर आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी माया एंजेल्यू का। ये एक बहुत ज़बरदस्त अमेरिकन पोइट थी, और इनके जीवन में ऐसी घटना घटी थी कि जब ये छोटी थी तो इनके साथ किसी ने सेक्सुअल मॉलेस्टेशन इनका किया, जो इन्होंने अपने भाई को बताया। और इसके बाद वो जो व्यक्ति जिसने इनके साथ ये किया था अपराध, वो मर गया। माया एंजेल्यू को ये लगा कि ये इनकी वाणी, इन्होंने क्योंकि बोला, इसलिए वो व्यक्ति मर गया। इन्हें इतनी शेम, इतनी गिल्ट अनुभव हुई अपने ऊपर कि इसके बाद इन्होंने ना बोलने का निर्णय ले लिया, और ये बहुत समय तक नहीं बोली। फिर कुछ घटना उनके जीवन में ऐसी हुई कि इन्होंने बोलना आरंभ किया। किसी व्यक्ति ने इनके जीवन में, वो एक अध्यापिका थी इनकी, तो इन्होंने इनके जीवन में एक ऐसी भूमिका प्ले की कि फिर इन्होंने बोलना शुरू किया। और जब बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो माया एंजेल्यू
इज़ एन आइकॉनिक पर्सनैलिटी, बहुत प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व है माया एंजेलियो का। तो ये 2-3 उदाहरण मैंने आपको दिए। मैं अपने विषय में ज़्यादा डिटेल्स आपको ना बताऊं, लेकिन मेरा जीवन सिर्फ चोटें ही खाते हुए बीता, और सब प्रकार की जितनी चोटें मैंने आपको बताई वो सारी चोटें मैंने खाई और जीवन भर खाई हैं, और सबसे खाई हैं। जिनको स्वजन कहा जाता है उन सब ने, एक एक व्यक्ति, कोई भी मैं ये नहीं कह सकती कि किसी एक ने, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है वहाँ पर, कोई अपवाद नहीं है। लेकिन मुझे जो थोड़ा थोड़ा सेल्फ का जो सपोर्ट जिसको कहते हैं, वो मेरे बचपन की मेरी कुछ टीचर्स ने दिया। तो इन्होंने मेरे सेल्फ से परिचित कराया, तो मैंने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में काफ़ी चैनल करने का प्रयास किया। हालांकि क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन के पिछले जो मेरे इस जीवन से पहले के जो अध्याय थे, यानी कि इस पहले से जो पिछले जन्म थे मेरे, उसमें मैंने कुछ काम किया था ईश्वर की कृपा से, और कुछ ऐसे लोगों का मेरे साथ मेरी कृपा जुड़ी रही है कि बहुत भयानक जीवन यात्रा मैंने जी है। उसके बावजूद भी आज यदि अंदर से ये अंकुर मेरे है कि मैं कुछ करूं, कुछ सेवा दे के जाऊं इस यात्रा से, कूच करने से पहले कुछ छोड़कर जाऊं, शायद किसी को थोड़ी सी हल्की सी प्रकाश की किरण मिल सके, तो वो इसी से आई है। क्योंकि उन कुछ अध्यापकों ने, कुछ टीचर्स ने मुझे उस मेरे सेल्फ के आइडिया को पुष्ट किया। तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है। इसको आपको याद रखना होगा। हीलिंग हो सकती है, जिन्हें आप स्वजन कहते हैं, वो किसी भी आपके जीवन की भूमिका में आए हों, कितनी ही देर के लिए आए हों, यदि उन्होंने आपको चोट दी है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि ये स्वजन कहकर थोड़ी देर के लिए मेरे जीवन में मेरे आसपास खड़े किए गए हैं। जो भी वाइब्रेशन मेरी एनर्जी की थी, मेरी पिछली यात्राओं के कारण बनी हुई, उसी की बिल्कुल मैचिंग वाइब्रेशन के लोग मेरे आसपास खड़े किए गए हैं। इसलिए नहीं कि मुझे दंड दिया जाए, इसलिए कि मैं सीखूं। जिस विषय में बच्चा कमज़ोर होता है, अध्यापक उसी की एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है, उसी में से ज़्यादा टास्क देता है और कठिन से कठिन प्रश्न देता जाता है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा। आज आपका कष्ट जो भी है, और मेरा विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल आपके कष्ट को समझती हूँ, क्योंकि आज भी मैं उस कष्ट को सहती हूँ। मेरे शरीर में वो कष्ट दिखता है। मैं दूसरों के लिए हीलिंग कर सकती हूँ, लेकिन उस कष्ट को जब मुझे हर दिन, हर क्षण, और वो कष्ट बंद नहीं होते, वो अनुभूतियाँ बंद नहीं होती, वो अनुभव अभी भी उन्हीं स्वजन के, जिनको आप कहना चाहते हैं कि ये मुझे समझें, मुझे बनाएं, अब तो छोड़ दें, ऐसा भाव जब आपका आता है, लेकिन उसके बाद भी वो बंद नहीं करते अपना वो प्रयास, तो वो चोटें आपको नई नई मिलती ही रहती हैं। पर ये चोटें क्यों दी जाती हैं? वो इसलिए दी जाती हैं कि आपकी टफनेस कहाँ तक पहुँची है, कितना कमिटमेंट आपने अपने अंदर जगाया है, और ये काम हर दिन करना होता है। तो जब स्वजन हमको कोई चोट देते हैं, तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि वो मेरे स्वजन कहकर केवल कुछ सिखाने के लिए आए हैं। ये बहुत ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। वो आपके कितने ही क्लोज रिलेशंस में, आपके माँ हो भले ही, वो आपके पिता हों, पर वो आपके अध्यापक बनकर आए हैं, कुछ सिखाने के लिए आए हैं, कुछ ऊर्जा का बैलेंस है जिसको वो वापस मेंटेन करने के लिए आए हैं। तो आप उनको बिल्कुल उसी दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए। अभ्यास करने में थोड़ा समय लगेगा, यू विल हैव टू रिवाइज, you will have to repeat it to yourself. No, they are not my people, they are just the people who have been given to me to train me. ये मैंने आपको मूलाधार चक्र के कॉन्टेक्स्ट में भी यही सेम चीज़ कही थी। ये बात याद रखना हम सबको बहुत आवश्यक है। जीवन का जो भी छोटा सा पीरियड है हमारा, उसमें हमको जितने भी लोग दिए जाते हैं, जितने भी अनुभव दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी हमें तोड़ने के लिए नहीं मिलता। ये अलग बात है कि हम चूँकि जानते ही नहीं उनका पर्पस क्या है, तो हम टूट जाते हैं। जीवन की पाठशाला ही ऐसी है कि इसमें पहले आपको कोई इंडेक्स नहीं दी जाएगी कि आपको ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। बस वो आपके सामने आते हैं वो अनुभव, और फिर उनमें से आपको अपने लिए पाठ सीखने होते हैं। और वो पाठ कभी कभी इतने तोड़ने वाले, इतने कष्टकारी होते हैं कि कहीं से कहीं ले जाते हैं आपको। सो लेट्स कम टू सी हाउ द वुंड्स ऑन द सेक्रल चक्र मे मैनिफेस्ट इमोशनली, बिहेवियरली। सबसे पहली चीज़, आप सेल्फ एस्टीम पर बड़ी ज़बरदस्त चोट लेते हैं। मैं कौन हूँ यही भूल जाते हैं। मैं कहकर जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, वो व्यक्ति होता है जिसको आपके आसपास के लोगों ने दर्पण में दिखाया होता है। वो आपसे कहते हैं तुम अगली हो, और आप मानते हैं मैं अगली हूँ। वो आपसे कहते हैं तुम इनकेपेबल हो, आप मान लेते हैं मैं इनकेपेबल हूँ। वो आपसे कहते हैं यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, तुम्हें प्रेम नहीं किया जाना चाहिए, तुम प्रेम के पात्र नहीं हो, और आप मान लेते हैं मैं प्रेम का पात्र नहीं हूँ। आपसे कहा जाता है कि जो कुछ भी तुमने किया वो बहुत ख़राब था, बहुत बुरा था, और आप उस पर भी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि आप उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय इसके कि मैं अपने अंदर जाऊं और अपने अंदर से खोज कर लाऊं कि मैं कौन हूं। अब जब बात आती है मैं अपने अंदर जाऊं, तो अपने अंदर जाने पर यदि आपको, जब आप ढूंढेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि जितना डैमेज आपको वो करते हैं,
जो स्वजन है या जो भी लोग आपके जीवन में आपके उस सेल्फ के आइडिया पर चोट पहुंचा रहे हैं, उससे ज़्यादा चोट तो आप खुद पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? जो आप अपने आप से बातें करते हैं, कितनी ख़राब बातें आप अपने आप से करते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा आपसे, आप वही रिपीट करते रहते हैं अपने आप से। मैं अपने पूरे जीवन में आपको बताऊँ एक छोटा सा उदाहरण, मैं अपने बारे में ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये सेवा के विषय में मैं आपसे वो बातें करना चाहती हूँ जो आपके लिए रेलेवेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये रेलेवेंट है इसलिए मैं बताऊँगी। मुझे बचपन से ही बताया गया था मैं बहुत बदसूरत हूँ, बहुत कुरूप हूँ। तो ये विचार मैं पूरे जीवन अपने अंदर लेती चली आई कि मैं कुरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट I was complimented by quite a few people. I could never believe that I was beautiful because I was living in that zone created by those people. मैं उसमें कैप्टिव थी, मैं उस जेल में थी जो उन्होंने मेरे लिए क्रिएट किया था और वो मेरे स्वजन थे। तो सुंदरता कहकर अपने अंदर मैं कुछ भी नहीं देख पाती थी, अपने से घृणा, मुझे बहुत, मैंने सेल्फ लोदिंग जिसको कहा जाता है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर होता है स्वादिष्टाना चक्र का। अपनी अच्छाइयों को ना पहचानना, अपने पर विश्वास ना होना, अपने प्रति घृणा का भाव होना, एक बहुत बड़ा फीचर होता है। फिर इश्यूज़ आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़। आप विश्वास नहीं कर सकते, जब आपके संग इतना विश्वासघात किया गया है तो आपको लगेगा कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और उसके बाद आप जिन लोगों को, जिनसे भी आप एसोसिएशन करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट है आपको जिस वाइब्रेशन पे आप हैं, आपको कहा जा रहा है उस ब्रह्मांडीय सुपर पावर के द्वारा कि भैया अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा करो, बढ़ाओ, लेकिन आप तो वहीं अटके हुए हो। तो अभी क्या होगा, जिन लोगों से आप सोचोगे कि मैं एसोसिएशन रखूँ, प्रोफेशनल, पर्सनल, फैमिली, जिस भी लेवल पर, वो सब आपको वही चीज़ सिखाएंगे, वो सब वही कहेंगे जो आपसे बचपन में उन लोगों ने कहा था जिसकी चोट आप लिए बैठे हैं। फिर आप सोचेंगे कि मैं तो हूँ ही ऐसा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको ये सब कुछ इसलिए दिया जा रहा है कि आप ये जानें कि आप ऐसे नहीं हैं। अपने बारे में, अपने आप से की हुई बातों पर ज़रा ध्यान दीजिए। मैं बदसूरत हूँ, मैं बेकार हूँ, आई एम वर्थलेस, आई शुड डाई। अर्जुन क्या कहते हैं? मुझे मर जाना चाहिए। यदि माम अप्रीतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणे धर्तराष्ट्र रणे हनुसन में क्षेमतरम भवे। ये मुझे मार दे, बहुत अच्छा। मैं खुद उस जोन में रही हूँ कि मेरे संग सबसे बुरा होना चाहिए। अपने जीवन की कथा कभी यदि ईश्वर ने कहा, ये उन्होंने अनुमति दी, तो मैं आपको बताऊँगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। शायद मुझे देखकर आप समझ नहीं पाते होंगे मैंने जो जिया है। एक समय ऐसा था, मैं सोचती थी मतलब सबसे बदतर व्यवहार जो हो सकता है वो आई डिज़र्व दैट, क्योंकि लोगों ने, मेरे अपने स्वजन ने मुझे ऐसा अनुभव कराया था कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए। तो अपने से पहले बात देखिए, तो कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, मैं अपने आप से बात क्या कर रहा हूँ, क्या कहता हूँ मैं। एंग्जाइटी एक बड़ा ज़बरदस्त लक्षण होता है। यदि आपके स्वादिष्टाना चक्र ने चोट ली है तो इतनी आपको वो एंग्जाइटी मीन्स वो इमोशनल ओवरवेल्म, व्यान प्राण बड़ी ज़बरदस्त रूप से आपके पूरे सिस्टम में धमाल मचा रहा है। तो अभी आपको स्टेबल होकर कुछ सोचने का मिलता ही नहीं। सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देगी वो एंग्जाइटी, चिंता, घबराहट, भयंकर घबराहट। और मैंने इसको खूब अच्छे से देखा हुआ है और अभी भी देखती हूँ, क्योंकि ये पुराने ज़ख्म हैं, लगातार दिए हुए ज़ख्म हैं। कोई भी एक हीलर नहीं मिला मुझे जिसने हील किया हो मेरे ज़ख्मों को। एक मेरे प्रभु के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं पूरे दावे से आपसे कह सकती हूँ कि कोई एक व्यक्ति मेरे जीवन की कथा में, उन टीचर्स के अलावा कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मुझे थोड़ी सी भी हीलिंग दी हो। मेरी चोटों को उन्होंने और गहरा किया है, और भी ज़्यादा उन्होंने उसको दर्दनाक बनाया है। तो मैं अपने आप से भी वही बात करती रहती थी, और अभी भी ये आदत गई नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़ी जल्दी स्लिप, जिस मोड में आप ज़िंदगी भर रहते हैं ना, वो फट से आप उसमें स्लिप कर जाते हैं। तो मैं अभी बड़ी जल्दी सेल्फ कंडेमनेशन, सेल्फ क्लोथिंग में घुसने को तैयार होती है, लेकिन अभी मैं अवेयरनेस में आ गई हूँ। तो आपको भी मैं ये बोलती हूँ, सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस। वो जो कहते हैं मेरे बारे में, वो जो आकलन करते हैं मेरे बारे में, ये उनका परसेप्शन है, क्योंकि वो अपने स्वादिष्टाना चक्र के लेवल पर ऑपरेट करें। उन्होंने अपने स्व पर कितना काम किया है, वो उसके आधार पर मेरे साथ डील करते हैं। एक ही बात याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं के बारे में बहुत सम्मानपूर्ण एटीट्यूड रखता होगा ना, वो कभी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएगा, वो कभी दूसरे को डिबेस नहीं करेगा। तो जो आपको डिबेस कर रहे थे, वो अपने में ही खुश नहीं है, वो अपने स्व से सेटिस्फाइड नहीं है। नार्सिसिज्म एक इसका लक्षण होता है। नार्सिसिज्म जिसको कहा जाता है, वो नार्सिसिज्म कई प्रकार से अभिव्यक्त हो सकता है। मोस्टली नार्सिसिज्म होता क्या है कि जब आप अपने सेल्फ में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं होते हैं, आपको अपने स्व पर बहुत विश्वास नहीं होता, यू नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर यू आर, सो व्हाट यू डू, यू क्रिएट अ फेसाड, एक झूठ मूठ का एक व्यक्तित्व आप बनाते हैं, और उस व्यक्तित्व को के अंदर आप छुप जाते हैं, और उस व्यक्तित्व को लोगों के सामने आप दिखाते रहते हैं, जिससे कि लोग उस व्यक्तित्व को आप समझें और वो उससे डील करें। ये किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व हो सकता है। एक ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है जो बेवजह झूठ मूठ की बॉयस्टरस एटीट्यूड के साथ वो लोगों को बड़ा अपमानित करता हो, या लोगों के सामने बहुत कुछ शेखियाँ बघारता हो। या ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत पीपल प्लीजिंग हो, बड़ी लोगों को खुश करने में लगा रहता हो, कि मैं अपनी बात ना कह दूँ, अपना ओपिनियन ना बता दूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग मुझे रिजेक्ट कर दें। ऐसा व्यक्ति
अपना ओपिनियन नहीं बोलेगा। वो हर किसी के साथ जल करने की कोशिश करेगा, फिट इन करने की कोशिश करेगा, अपने इमोशंस को बॉटल अप करता चला जाएगा सिर्फ इसलिए कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाए। ऐसा व्यक्ति एसोसिएशन से डर सकता है, वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद कर सकता है, उसे बिल्कुल डर लगेगा किसी भी व्यक्ति से जुड़ने में। वल्नरेबिलिटी, बीइंग एक्सपोज टू पीपल, इससे बड़ा उसको डर लगेगा। मैंने इन सब चीज़ों को देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही, कोई किताबों की पढ़ी हुई बात नहीं बता रही हूँ आपको। और क्या हो सकता है, कुछ भी आप करने चलें, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी ज़बरदस्त आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर, कोई आइडिया नहीं आएगा आपके दिमाग में। इनफैक्ट जब आप अपनी पुरानी क्रिएटिविटी को देखेंगे तो आप सोचेंगे ये मैंने किया था, दिस हैज़ हैपेंड विद मी एंड दिस स्टिल हैपन्स विद मी। और क्या हो सकता है, और आपके साथ हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ों में आप लगातार दूसरों को देखते रहें कि ऐसा तो नहीं कि मैं वॉकिंग ऑन एक्शल्स जिसको कहते हैं कि मैं ये करूँ तो कहीं उसको तो नहीं कष्ट हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं ऑब्जेक्ट करेगा। मतलब आप अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करना तो दूर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर भी आप लगातार दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते रहेंगे। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि उन्हें भी आपको कुछ देना चाहिए, किसी से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं, वैसे भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक मैं ये आपको जो बात बता रही हूँ ना कि ओवर बोर्ड जिसको कहते हैं, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को क्या बोलेंगे उसको, दूसरों को आराम से उनकी सुविधा का ध्यान इतना अधिक आप रखेंगे कि आप अपने आप को मानेंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये सब चीज़ें सेकल चक्र की चोट दिखाती हैं। तो जो बात आप मैं कर रही थी, थोड़ा सा विषय ऐसा लग रहा है विषयांतर हुआ है, लेकिन विषयांतर नहीं हुआ है। ये सारे जो आप कर रहे हैं इन पर ज़रा ध्यान दीजिए। कुछ दिन तक, मैं आपको बोलूँगी तकरीबन 2 हफ्ते तक अपने आप को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आप ऑब्जर्व करने का अर्थ हुआ, सबसे पहली चीज़ आपको ये मानना पड़ेगा ये जो चोट खाया हुआ सिस्टम है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये वो है जो मैं अभी मान रहा हूँ कि मैं हूँ। इट्स लाइक वो होता है ना शीश महल, जिसमें अलग अलग प्रकार के शीशे होते हैं, किसी में आप टेढ़े मुंह वाले दिखते हैं, किसी में लंबे मुंह वाले दिखते हैं, किसी में आपकी नाक मोटी दिखती है, लेकिन रियलिटी आपको किसी भी शीशे में नहीं दिखाई देगी। तो वो सारे शीशे अभी फ़िलहाल के लिए आप स्वीकार कीजिए कि जो कुछ भी मैं अपने आप को मान रहा हूँ, जान रहा हूँ, ये वही उन्हीं शीशों में दिखाए हुए मिरर इमेजेस हैं। मेरा जो स्व है ये इन सबसे अलग है। अब मेरा स्व है क्या, उसके लिए आपको करना ये होगा कि सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करनी होगी बिल्कुल, क्योंकि बड़ा आसान नहीं होता अपने आप से बात करना। और यदि आप बहुत लो सेल्फ एस्टीम के लेवल पर हैं तो आप अपने आप से बात नहीं कर पाएंगे शुरू में, लेकिन प्रयास आपको यही करना है, बार बार करना है। उठते ही जो आपके मन में टेढ़े मेढ़े विचार आते हैं, वो विचार या तो आपके भूतकाल की जितनी मेमोरीज़ हैं, जो कुछ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग रही है उसके आधार पर आपको आते हैं। अब जब भूतकाल में पेन ही पेन है तो आप भविष्य में कौन सा बहुत बड़ा महल अट्टालिकाएं देखेंगे, वहाँ पे भी आप वही चीज़ देखेंगे, सब कुछ बिगड़ता हुआ, सब कुछ बर्बाद होता हुआ। तो फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है जीवन में, एक्सेप्ट कीजिए, हाँ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, मैं अपने आप को बहुत बुरा मानता रहा हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, ये आपको बार बार बोलना पड़ेगा, मैं अपने आप को बहुत बुरा नहीं मानता हूँ। और यदि आपसे कुछ गलत हुआ है, यदि कोई शेम है आपके मन में, एक बात आपको मैं बताऊँ, कृष्ण आगे जाकर श्रीमद् भगवद गीता में बोलेंगे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स। यानी कि भले ही तुम कितने बड़े दुराचारी रहे हो, तुमने सबसे बड़ा दुराचार किया हो, लेकिन यदि तुम भजते माम अनन्य भाग, यदि तुम्हारी अप्रोच अपने ओरिजिन की ओर जा रही है, अपने ओरिजिनल सेल्फ की ओर जा रही है, अनन्य भाग, बिना डिस्ट्रैक्ट किए, बिना यहाँ वहाँ अपने आप को डाइवर्ट किए, तब साधुरेव समंतव्य, तुम्हें साधु ही माना जाना चाहिए, तुम साधु ही हो। साधु यानी जो पूरी तरह से अपने आप को साध चुका है, जो बिल्कुल बैलेंस की स्थिति में अपने सेल्फ को लेकर आया है। सम्यक व्यवसितो हि स, व्यवसित यानी डिटरमिन्ड, बिल्कुल जिसका बैलेंस्ड डिटर्मिनेशन आ चुका है, क्योंकि अब उसको एक ही धुन है कि मैं अपने उस सेल्फ को पाऊंगा जो बैलेंस्ड है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी होगी। जो भी आपने किया है, मुझे नहीं पता आपने जीवन में क्या किया है, वो आपने इसलिए किया क्योंकि आपके पास जो समझ थी, जो टूल्स थे, जो कुछ भी आपके वातावरण की वाइब्रेशंस थी, आपने उस हिसाब से कर लिया। लेकिन अब तो आपको पता है कि मैं शेम क्यों अनुभव कर रहा था, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा किया था मैंने, जो उस समय किया था ना, गया वो समय जब कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि सम्यक व्यवस्थित हो हिसाब, अब तो व्यवस्थित हो जाइए सम्यक रूप से, अब तो आ जाइए बैलेंस में, अब तो आ जाइए इक्विलिब्रियम में, अब तो अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। तो सुबह उठते ही पहली चीज़, जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है, जो कुछ भी, यदि आपका शरीर कितने ही कष्ट में है, कितना ही फिजिकल पेन है, कितना ही इमोशनल पेन है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको समझता हो, जो आपको प्रेम करता हो, जो आपका भला चाहता हो, तो आप तो हैं, वो तो है, जो ओरिजिन है, जो स्रोत है, आप उसको जिस भी रूप में आप मानते हो, जिस भी नाम से आप उसे पुकारते हो, वो तो है, वो तो लगातार केवल आपके लिए काम कर रहा है। ये सारी शक्तियाँ, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये जल, ये वायु, ये सारे प्रकृति के जो तत्व हैं, ये तो आपके लिए हैं, जिनसे आपका ये शरीर बना है, जो इन चक्रों के माध्यम से आपके शरीर को चला रहा है,
वो सब कुछ जो एक समुच्चय है, जो सेट ऑफ एवरीथिंग है, वो तो आपका है ना। फिर जब इतना कुछ आपके लिए सस्टेनेंस सपोर्ट में तैयार किया गया है तो पहले तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड। मैं देख सकता हूँ, मैं अभी भी सोच सकता हूँ, भले अपने बारे में गंदी गंदी बातें सोचता हूँ, लेकिन मैं सोच तो सकता हूँ ना, सोचने की शक्ति तो है, मैं कोमा में तो नहीं चला गया। फिर दूसरी चीज़, सुबह हुई है, आज का एक दिन और मुझे दिया गया है, क्या पता ये आखिरी दिन हो, ये अंतिम दिन हो सकता है मेरे जीवन का। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको हीलिंग चाहिए तो हमेशा ये सोचिए ये आज मेरा आखिरी दिन है। वो चक दे इंडिया में एक है ना कि ये कितने मिनट, 70 मिनट, ये तुम्हारे जीवन के, इनको मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनको ऐसा मान के चलो बस ये एक बार मिलें, दोबारा नहीं मिलेंगे। और ये सच्चाई है। जो भी हुआ, आज मैं 50 साल की हूँ, 51वां बर्थडे मेरा आ रहा है, लेकिन क्या पता ये मैं बर्थडे देख ही ना पाऊँ। हर दिन मैं सूर्य को प्रणाम करती हूँ जब, तो मैं ये सोच के करती हूँ कि ये शायद अंतिम सूर्योदय है जिसको मैं देख रही हूँ। जब मैं चंद्रमा को देखती हूँ तो मैं ये सोच के सोती हूँ कि मैं ये अंतिम बार शायद चंद्रमा को देख रही हूँ। इससे क्या होगा, ये कोई फेटलिस्टिक सोच नहीं है, इससे आपको ना समय की वैल्यू पता चलेगी। इससे आपको ढांढस ये मिलेगा कि अच्छा मैं इतना झेल आया हूँ, थोड़ा सा तो और बचा है, और जो थोड़ा सा बचा है इसको मैं बहुत अच्छे से जीऊँगा। जब जेल में व्यक्ति जाता है ना, तिहाड़ जेल में, जैसे किरण बेदी जी ने बड़े ज़बरदस्त रिफॉर्मेशन प्रोग्राम चलाए थे, तो वो इसीलिए चलाए थे कि जेल में है व्यक्ति, कष्ट पाने के लिए आया है, अपने कर्म दंडों को भुगतने के लिए आया है, लेकिन वो दंड पाकर उसको नीचे नहीं गिराना है, उसको ऊपर उठाना है। कृष्ण और भी एक बात कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आप का उद्धार अपने आप से स्वयं करना चाहिए, अपने को अवसादित, डुबाना नहीं चाहिए। तो आत्म क्योंकि स्वयं उस सोर्स का पार्ट है, तो ये एक चीज़ जो हम हर पल हमें याद रखनी चाहिए कि मैं उसका अंश हूँ, मैं उस ओरिजिन से आई हूँ, उस ज़बरदस्त डिवाइन ओरिजिन से निकला हुआ हूँ। बीच में कुछ रास्ता वास्ता बिगड़ गया था किसी भी कारण से, लेकिन अब तो मुझे पता है सम्यक व्यवसितो ही सत्, सम्यक व्यवसितो ही सत्, तो मैं भी सम्यक व्यवस्थित हो जाऊँगा। फिर दिन का आप प्लान कीजिए कि दिन में ऐसे में कौन कौन सी गतिविधियाँ करूँ। यदि आप कार्य क्षेत्र आपका है वो भी ऐसी ही ऊर्जाएँ आपको देता है जिसमें आपको लगातार अनुभव होता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, एक काम ये कीजिए वहाँ जाने से पहले, और ये एक रियलिटी है, ये आप ये मत समझिएगा कि ये कल्पना में खाली हो रहा है, रियलिटी में नहीं होता। क्योंकि जिस काम से, जो मेरा व्यवसाय है, ये ऊर्जा से डीलिंग, ये ऊर्जा रियल है। आप अपने आसपास एक घेरा बनाइए, ऊर्जा का एक घेरा। आप उसको सफ़ेद मान सकते हैं, आपका जो मन करे आप उस रंग का घेरा मान सकते हैं। वैसे सफ़ेद रंग सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें सारे रंग होते हैं। सफ़ेद एक घेरा बनाइए और उसमें अपने आप को ये मान के चलिए जैसे एक कैप्सूल के अंदर आप सेव हैं, और अब आपके ऊपर कोई ऊर्जा प्रभाव नहीं डालेगी, आप इसके अंदर बिल्कुल सेफ हैं। जो भी ऊर्जाएं आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जाएंगी, जब लोग आपसे बात करते हैं, आपके वो बॉसेस हों, आपके कॉलीग्स हों, या आपके परिवार के लोग हों, आपके बड़े आत्मीय, सो कॉल्ड आत्मीय जन हों, वो आपसे जब गंदी ऊर्जाएं आपकी तरफ फेंकेंगे, वो आप पर प्रभाव नहीं डालती हैं। और जब आपने उस घेरे को, उस ऊर्जा के फील्ड को प्रोग्राम कर दिया, तो वो एक्चुअली आपके लिए यही काम करेगा। सो डू दिस। देन द नेक्स्ट इज, वह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो को एक ही भाग में पोस्ट करूँगी या 2 भागों में इसको बांटूँगी। अगर मैं 2 में करूँ तो प्लीज़ आप इसको एंटरटेन कीजिएगा। इस रंग के कपड़े पहनिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि सुख पाने की आपकी जो इच्छा है वो मर गई है, आप अपने आप को बिल्कुल मरा हुआ सा पाते हैं, आपको लगता ही नहीं है जीवन में कोई आनंद है, ये रंग पहनिए। ये रंग वैसे सन्यासियों का रंग होता है, पर इसलिए होता है क्योंकि इसमें बड़ी ज़बरदस्त वाइटैलिटी होती है। चेतना का जो हाईएस्ट फिजिकल फॉर्म हो सकता है वो यही रंग है। तो उसको भगवा भगवा कहकर सांप्रदायिक जो रंग दे दिया गया है वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस रंग को अधिक से अधिक प्रयोग में लाइए, इस रंग को अपने आसपास रखिए। इस रंग में एक बड़ी ज़बरदस्त, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो नारंगी प्राण होते हैं ना, ये तोड़ देते हैं गंदगी को, ये विखंडित करते हैं और इसको उत्सर्जित, एक्सक्रीट कर देते हैं। सो यूज़ दिस कलर मोर ऑफन। आप अपने माथे पर तिलक जब लगाते हैं तो अपने आप को प्रोग्राम कीजिए, मैं हर किसी की दी हुई नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को मुक्त कर रहा हूँ, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, मैं लगातार सुरक्षित हूँ, मैं लगातार अपने उद्धार के लिए काम करूँगा, मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा। हो सके तो आप नारंगी सिंदूर का अगर आप तिलक लगा सकते हो तो लगाइए, क्योंकि उसमें वही वाइटैलिटी को जगाने का एलिमेंट होता है। ऑरेंज कलर की चीज़ों को आप खाइए, पानी से ज़्यादा काम कीजिए। जैसे ही आपको लगे कि बहुत सेल्फ में, आज ही मैं आपको अपनी बात बताऊँ, आज सुबह ही मैं बहुत लो अनुभव कर रही थी, सूर्य भी नहीं आए थे, और कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे अनुभव हो रहे थे कि जिनके कारण मुझे लगा कि बिल्कुल वाइटैलिटी नहीं है मेरे अंदर। लेकिन फिर हुआ ये कि जैसे ही मैं नहाने गई, अपने आप से मैंने बातें की, अपने आप को ना फोर्स कीजिए। एक ये भी तो साइंस है कि 21-20 सेकंड तक यदि आप झूठ मूठ के एक फेक स्माइल, फेक इन द सेंस, कोशिश ये कीजिए कि सच्चे, जैसे आप सचमुच में खुश होकर हंसते हैं ना, वैसे आप हंसिए। और यदि हो सके तो आप शीशे में अपने आप को हंसते हुए देखिए, और ये 20 सेकंड तक मिनिमम आप कीजिए। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन ऐसा मानने लगता है
कि आपको सचमुच में बड़े आनंद की कोई बात मिल गई है, तो ये तुरंत मूड आपका लिफ्ट कर देता है। प्रकृति के साथ रहिए। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अपने सेल्फ को बहुत बड़ा कर दीजिए। उस छोटे से घेरे में अपने आप को कैद मत रखिए जो आपके आसपास के उन लोगों ने आपको जिसमें कैद किया है। जैसे अर्जुन का जो स्व है ना, ये बहुत बड़ा स्व है। जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं ना, उनका सैकड़ों चक्र बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ अनुभव आमतौर पर नहीं करता, जब तक कि जैसे अर्जुन के सामने स्थिति आई है ऐसी स्थिति ना आए उनके अपने आचरण में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। तो सेल्फ को बड़ा कीजिए। ये मानकर चलिए कि ये जो यात्रा है ये मेरी प्लान्ड यात्रा है, एक योजना है। ये कहीं ऊपर शोर शराबा हो रहा है। तो ये मानकर चलिए कि ये यात्रा सुनियोजित यात्रा है। इसके लिए मैंने साइन किया हुआ है, साइन अप फॉर ऑल ऑफ दिस, ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस। बट उस अनुभव में से मुझे लेना क्या है, ये पूरी तरह मेरे ऊपर छोड़ा गया है। तो मुस्कुराइए, अपने आप को देखकर मुस्कुराइए, बार बार मुस्कुराइए, आंसुओं के थ्रू मुस्कुराइए। मैंने ऐसा किया है, रोते रोते मैंने मुस्कुराने का प्रयास किया है। और क्योंकि देखिए, जब स्थिति ऐसी आ जाती है ना कि आपको पता है कि आर्या पार, अब कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए, डूबने के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप तिनके को भी पकड़ते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस दैट स्ट्रॉ, सो दैट स्ट्रॉ इज़ योर ओन इनर विल। आपकी जो छोटी सी इच्छा शक्ति आपको दी गई है ना, ये आपकी वो तिनका है जिसको आपको पकड़ लेना है। इच्छा शक्ति ये कि मुझे ऐसे नहीं जाना है, क्या पता कल ही मेरी मृत्यु हो, क्या पता आज ही मेरा आखिरी दिन हो और मैं ऐसे ही निकल जाऊँगा। तो याद रखिए, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी यदि आपने इसी भाव में प्राण त्याग दिए, यदि आपकी मृत्यु आज ही लिखी है, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, तो यदि मेरी मृत्यु आज ही लिखी है और मैं ऐसे हाय में बेचारा वाले भाव में रहकर प्राण त्याग कर चली गई, तो ऐसे ही किसी फिर से सेट में मैं फंस जाऊंगी। इसी आत्मभाव को जीने के लिए फिर एक मुझे ऐसा ही बेकार सा रोल दे दिया जाएगा, फिर वही ट्रेनिंग मुझे करनी होगी, फिर से मैं भूल जाऊंगा मैं कौन हूँ, फिर से वही कष्ट, फिर से वही सेल्फ लोडिंग, फिर से वही प्रताड़ना, फिर से वही रोना धोना। कब तक, कितने जन्म इसको मैं बर्बाद करना चाहता हूँ इसके लिए, क्यों ना आज इस आरंभ कर दूँ। तो ये चीज़ आपको अपने आप से कहनी होगी। कुछ आसन भी हैं योगासन में, ऐसे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कीजिए जिससे आपके अंदर से वो आनंद क्रिएट करने वाले रसायन जिनको कहा जाता है हार्मोन्स, वो क्रिएट हों। डांस कीजिए, यदि आपको नहीं आता डांस तब भी आप ऊट पटांग यहाँ वहाँ हाथ फेंकिए, क्योंकि नृत्य की जो एक दी गई है ना हमें टेंडेंसी, वो बहुत ज़बरदस्त हीलिंग पावर्स लेती है। मैं पहले डांस करती थी, मुझे अब समझ में आता है कि मैं जब रेगुलर डांस करती थी बचपन में, छुप छुप के करती थी, तो लेकिन उससे मेरी हीलिंग उससे होती रहती थी। अदर दैन अदर एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ दैट आई यूज़ टू डू, उससे सबसे ज़्यादा जो मुझे हीलिंग मिलती थी वो मिलती थी नृत्य से। दूसरी चीज़ गाना, यदि आपके गले में सुर नहीं भी है तो भी आप अपना बेसुरा गाना गाइए, बाथरूम में जाके गाइए जहाँ कोई ना सुन रहा हो। और संगीत सुनिए, अच्छा संगीत जिसको आप चूज़ कीजिए, कौन सा संगीत ऐसा है जो आपको कहीं छूता है और आपको खुशी मिलती है। रोने धोने वाले कॉन्सेप्ट्स, रोने धोने वाली चीज़ें, ऐसी खबरें जो आपको दर्द अनुभव कराती हैं, डर पैदा कराती हैं, दुनिया का एक डरा हुआ ब्लीक एक्सपीरियंस देती हैं, इसको अवॉइड कीजिए। और ये हम हमेशा याद रखिए, ये जिस समय में हम और आप हैं, ये कलियुग कहलाता है। ये वो समय है जब सबसे अधिक लो वाइब्रेटिंग, डार्क वाइब्रेटिंग आत्माएं जो हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जाओं का परिष्कार नहीं किया है, वो आएंगी और वो इस पूरे वातावरण को अपनी ऊर्जाओं से भरेंगी। तो ऐसे में जब सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा बढ़ता ही चला जाएगा, तो आपके पास बचा ही क्या है ऑप्शन। या तो आप उस अंधेरे का भाग बन जाइए और उस अंधेरे को अपने आप को लील लेने दीजिए, या वो छोटी सी ही सही, हल्की सी ही सही, वो ज्योति जो आपके अंदर जलनी चाहिए उसको जलाए रखिए। और ये केवल आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको चोटें किसी ने भी दी हूँ, कितनी भी भयानक दी हूँ, लेकिन हीलिंग की जो जिम्मेदारी है वो केवल और केवल आपकी है। तो क्यों ना आज ही से आरंभ कर दीजिए। सबसे पहले मुस्कुराइए और ये मुस्कुराहट 20 सेकंड तक अपने होठों पर बनी रहने दीजिए। यदि हो सके तो अपने आप को आईने में देखिए, अच्छे सुंदर तरीके से सजिए धजिए। ये शरीर नश्वर है, इस शरीर को मलमूत्र का ढेर कहा जाता है और वो सच है। रक्त है, कफ है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डर्ट स्टे इन दिस हाउस, बट एट द सेम टाइम आई लिव इन दिस बॉडी। नो, इस घर के अंदर मैं भी तो रहता हूँ। और मैं कौन हूँ? मैं उस परम तत्व का अंश हूँ, यानी मेरे साथ मेरा ईश्वर रहता है। आगे जाके कृष्ण ये भी कहेंगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति। इस स्थान पर, ये जो हृददेश है, यहाँ पर वो ईश्वर बैठा है मेरे साथ, यानी मैं हूँ और मेरा ईश्वर, हम दोनों साथ साथ इस घर के अंदर बैठे हैं। तो ये मेरा मंदिर है और इस मंदिर को मैं सजा कर रखूँगा। जैसे भी आपके पास जो भी संसाधन हैं, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, आप अपने आप को अच्छे से रखिए जितना हो सके। इस शरीर को, आपके जो स्वजन है ना, ये असलियत में कौन है? आपके ये जो इतने सारे जो ये सेल्स हैं, आपकी कोशिकाएं, आपके शरीर की, ये आपके स्वजन हैं। ये बेचारे
आपके साथ लगे हुए हैं और ये अंत तक आपके लिए चलते रहेंगे। ये हर उस चोट को अनुभव करेंगे जो आप अपने मन को देंगे, और उस चोट के आधार पर ये बेचारे जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे ये करेंगे। और कैंसर भी उन्हीं में से एक संभावना है। कैंसर के विषय में हम बात कर चुके हैं और हम सब कैंसर के चपेटे में हैं। यदि आपके घर में, आपके वंशावली में मूलाधार चक्र पर रिकॉर्डिंग है कैंसर के जेनेटिक्स की, तो आपकी संभावनाएं तो और अधिक हैं। यदि आपने अपनी नेगेटिव टॉक्स को बंद नहीं किया, यदि आपने अपनी सेल्फ लोथिंग को बंद नहीं किया, यदि आपने लोगों के दिए हुए दर्द को स्वीकार करना बंद नहीं किया, तो आप अन्य कई प्रकार की जो फिजिकल आपको एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ कैंसर जैसा महान जो महाभयानक रोग है वो भी होने की मुझे भी है ये संभावना, मेरे तो परिवार में है ये कैंसर। तो मैं जितना हो सकता है मैं प्रभु से ही कहती हूँ, प्रभु तुम्हारी इच्छा सबसे बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी कि मैं सेवा करते करते जाऊँ, मैं बिस्तर पर लेट कर मशीनों की सहायता से सांस लेती हुई ना जाऊँ। जितना हो सके मुझसे सेवा करवा लो। मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई पीस। यदि हो सके तो थोड़ी सी सेवा मुझसे करा लो, इस योग्य बना लो कि मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी सेवा कर सकूँ। यदि आप ये भाव अपने अंदर लाएंगे ना, तो आपका ये जो स्व है ये छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित होना बंद कर देगा। आपको लगातार ये याद रहेगा कि मैं उसका हूँ, उस परम तत्व का हूँ, उस परमेश्वर का हूँ जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, मुझे घुमा रहा है, और वो घुमा रहा है तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बिल्कुल अर्जुन जैसे कृष्ण को सारथी बनाकर जब आए हैं ना यहाँ पर, पहले वो ऑर्डर देते हैं हमको कि मेरा रथ वहाँ लेकर चलो, लेकिन अंत में जब आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे वो ये कहते हैं करिष्ये वचनम तव, तेरा कहा करूँगा, जो तू कहेगा वो करूँगा। तो बस वही चीज़, जो तू कहता है वो करूँगा, लेकिन मुस्कुराते हुए, और इस भाव से करूँगा कि तूने यदि यहाँ भेजा है, तूने यदि इस जर्नी में मेरे लिए प्लान की है, तूने यदि ये दर्द मुझे दिए हैं, तो मुझे पता है तू मेरा सबसे बड़ा सुहृद है, मेरा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, मेरा सबसे बड़ा अपना है। और यदि उसके जानते बूझते भी यदि तू मुझे दर्द दे रहा है, जानते बूझते भी ये चोटें दे रहा है, तो ये तो तेरी चोटें वही वाली हैं जो डॉक्टर के काटने से दर्द होता है। इसमें कहीं मेरा कुछ बुरा होने वाला नहीं है। तो जितनी चोटें हुई हैं, जिन्होंने भी दी हैं, उन सबको जाने दीजिए, क्षमा कीजिए, हटाइए, हो गया, लर्निंग डन। अब और नहीं, अब ये मेरी यात्रा है, और अब मैं बिल्कुल बैलेंस डिटर्मिनेशन के साथ वहाँ चलूँगा जहाँ मुझे जाना चाहिए। अपने सेल्फ को जितना एक्सपैंडेड अनुभव करवा सकता हूँ, जितना मेरी क्षमता से भी बढ़कर मैं कर सकता हूँ, सेवा के भाव से। इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ, शानदार तो मैं हूँ ही हूँ, क्योंकि मैं उस परम का अंश हूँ और वो परम मेरे अंदर है। लेकिन इसलिए कि इस मिट्टी के इस व्हीकल के थ्रू मैं यदि किसी का थोड़ा सा, इतना सा भी भला कर सकता हूँ, तो बस वो अब मेरा काम वही है। और बाकी आप स्वयं देखेंगे कि कितने ही दर्द में आप हों, कितने ही कष्ट में आप हों, आपको बड़ी चमत्कारिक रूप से आपको शक्तियाँ मिलेंगी। आपका स्व अपने आप को बिल्कुल नए नए स्तरों पर अनुभव करेगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि आपकी परीक्षाएं फिर भी ली जाएंगी। ये जो हमारा एग्जामिनर है ना, ये आसानी से मानने वाला नहीं है। ये स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना, ये छोटी मोटी अचीवमेंट से कुछ नहीं हो जाता। ये बार बार आपको टेस्ट करेगा। जैसे आप सोचेंगे हाँ तो मैं बहुत संभल गया हूँ, वैसे ही आपको दोबारा टेस्ट देगा, और पिछले टेस्ट से बड़ा टेस्ट देगा। लेकिन आप तैयार रहिए, क्योंकि यही आपको पास कराने के लिए सबसे ज़्यादा ईगर है, सबसे ज़्यादा डेस्परेट है। आप आगे जाके देखेंगे ये अर्जुन के आगे इतने डेस्परेट आपको कोच के रूप में दिखाई देंगे कि किसी तरह मेरा ये स्टूडेंट बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट मेरिट के साथ पास हो जाए, बस इसके लिए वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि अर्जुन के पास एलिजिबिलिटी है, उनका स्व वो छोटा वाला स्व नहीं है। और इसीलिए श्री कृष्ण महाभारत में गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को देते हैं, और भी 4 पांडव हैं लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं देते। अर्जुन इज द मोस्ट एलिजिबल person, he is the most eligible disciple to be taught, to be trained and to be ushered onto the path which leads to the biggest perception of the self। और वही है स्वाधिष्ठान चक्र पर बैठा हुआ हमारा स्व। सो अब और नहीं बोलती हूँ आपसे। अगर और कुछ बातें याद आएंगी तो मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो आपकी हीलिंग के लिए पोस्ट करूँगी। लेकिन हीलिंग का जो पहला एलिमेंट है वो यही कि आप अपने स्व को पहचानिए और सारी चोटों को स्वीकार कीजिए, चोट देने वालों को भी स्वीकार कीजिए, जितना हो सके सेवा का भाव अपने अंदर लाइए। और बाकी जो फिजिकल जो कुछ भी आप कर सकते हैं, ऑरेंज रंग के खाने वाले जो जैसे ऑरेंजेस हैं, नारंगी, संतरे वगैरह हैं, ये सब आप, गाजर है, इस सबको बढ़ाइए अपने आहार में। बस हरि की इच्छा हुई तो फिर से आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। आज का वीडियो लंबा हो गया है और मैंने नहीं सोचा था इतना लंबा होगा, लेकिन हो गया है। फिर मिलेंगे हम लोग। जय श्री कृष्ण।